हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बिजनेस सपोर्ट में। मैं हूं मुदस्सिर। आज ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ एक खास पर्पज से बनाने जा रहा हूँ मैं वीडियो। तो देखिए, इसमें ना कंपनी रजिस्ट्रेशन में कितनी फीस लगनी चाहिए उसके रिगार्डिंग मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो जनरली क्या है कि फीस लोग जो पे करते हैं वो कुछ लोग कम करते हैं, कुछ लोग ज्यादा करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ लोग पेमेंट कम करते हैं, कुछ लोग ज्यादा करते हैं। इस चीज के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। मुझे ये जो ख्याल आया है इस चीज का, गवर्नमेंट फीस का और इसके कंपनी रजिस्ट्रेशन की जो फीस का है, वो रिसेंटली इस वजह से आया है कि मेरी किसी फ्रेंड से बात हुई है। वो जनरली यहाँ नहीं रहता मेरे पास, वो काफी दूर किसी दूसरे स्टेट में रहता है। तो उसने बताया कि उसने जो फीस पेमेंट की है अपने स्टेट में, उसकी बहुत ज्यादा फीस पेमेंट की है। 20,000 से अबव उसने गवर्नमेंट टोटल फीस पेमेंट करी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो फीस जाती है वो तीन चार स्टेप में जाती है आपकी। कि देखिए, एक तो आपका जो है बिजनेस के जब आप नए अप्रूवल लेते हैं तो एक फीस आपकी नए अप्रूवल की जाती है, ठीक है। जब नए अप्रूव हो जाता है दूसरी फीस जाती है आपकी डिजिटल सिग्नेचर की। तीसरी जाती है आपकी टोकन की, डिजिटल सिग्नेचर जिसमें डाउनलोड करते हैं वो टोकन की। चौथी फीस होती है आपकी स्टैम्प ड्यूटी की। पांचवी फीस होती है आपकी पैन और टैन की। ये फीस तो पांच तरीके की फीस तो नॉमिनल जाएगी ही जाएगी। लेकिन जनरली जो कंसल्टेंट होते हैं वो बताते हैं इन सारी फीस को लमसम करके एक अमाउंट बताते हैं कि हम इस अमाउंट में आपकी कंपनी रजिस्टर कर देंगे और सारी चीजें कर देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं एक अमाउंट आपको बता देता हूँ कि आप कभी भी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं तो इस अमाउंट से ज्यादा किसी को पैसे ना दें, ठीक है। ये जो सारा प्रोसेस है, देखिए, ये सारा प्रोसेस जो है उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी है वो नॉर्मली इंक्लूड है। जैसे कर्नाटका के 10,000 की नॉर्मल फीस लगती है स्टैम्प ड्यूटी, वो इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। कर्नाटका के लिए एक अलग प्रोसेस है। कर्नाटका के लिए जैसे मान लीजिए अगर आप कर्नाटका में रहते हैं तो आपको सिंपली बोलना है कि आप अपनी प्रोफेशनल फीस बताओ, गवर्नमेंट फीस हम पे करेंगे। तो प्रोफेशनल फीस आप पेमेंट करो कंसल्टेंट को, गवर्नमेंट फीस आप ऑन एक्चुअल एज पर द पोर्टल आप पेमेंट करते रहो, ठीक है। इसलिए तो आपका आसान सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि जो आप अगर बताते हैं कि हमें इतने थाउजेंड चाहिए, इतने थाउजेंड चाहिए, आप सिंपल, मैं आपको एक बताता हूँ, छोटा सा क्राइटेरिया बता देता हूँ कि अगर कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे 15,000 से ज्यादा मांगता है तो आप मत दीजिए उसको, ठीक है। आपसे डायरेक्टली पूछ लीजिए कि स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगेगी। स्टैम्प ड्यूटी अगर 2,000 तक लग रही है, ठीक है, या 3,000 तक लग रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इंक्लूड है। अगर स्टैम्प ड्यूटी बहुत ज्यादा लग रही है तो क्या होता है, जनरली अगर स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा लग रही होगी आपके स्टेट में तो कंसल्टेंट आपको डायरेक्टली बोल देगा था स्टैम्प ड्यूटी ऑन एक्चुअल रहेगी, वो आप पेमेंट करेंगे। स्टैम्प ड्यूटी के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे हम इस फीस में इंक्लूड कर देते हैं। तो अगर आपसे कोई 15,000 मांगता है कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, 15,000 तक, तो आप पेमेंट करो। 15,000 से ज्यादा कोई मांगता है तो पेमेंट मत करो, मना कर दो, आप किसी और से बात कर लो। आप चाहो तो कि ऑनलाइन जो भी आपको सर्च करना चाहते हैं सर्च कर लीजिए, नहीं अगर आप इस पे नहीं करना चाहते हैं तो क्या होता है कि आप अपने इलाके में, अपने इलाके के आसपास देख लीजिए, कोई भी कंसल्टेंट होगा, सी या सी होंगे, जो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उनसे आप बात कर लीजिए। और फीस मैं आपको बता देता जाऊँ, 15,000 से ज्यादा फीस नहीं लगती है। अगर आपसे कोई 15,000 से ज्यादा मांगता है फीस तो आप फीस का बाइफरकेशन रिटर्न में ले लीजिए, कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ लग रहा है, ठीक है। तो इससे आपको एक खुद का आइडिया लग जाएगा कि कितनी फीस लग रही है। और अगर कोई अगर ये कहता है कि नहीं सर स्टैम्प ड्यूटी बहुत ज्यादा जा रही है, तो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग जो पर्सन आपसे बात कर रहा होगा वो खुद बोलेगा कि सर प्रोफेशनल फीस आप पेमेंट कर दीजिए, गवर्नमेंट फीस आप एक्चुअल पेमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी आपसे 15,000 से ज्यादा मांगता है तो आपको 15,000 से ज्यादा पेमेंट नहीं करनी। हाँ, 15,000 से आप कम में करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। जनरली क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि नॉर्मल सा प्रॉफिट होता है कि भाई हमें भी 1,000 2,000 रुपये चाहिए, ऐसे लोग बोल काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि भाई ठीक है हमें 2,000 मिल रहा है, हम काम कर रहे हैं। आपने बातचीत करी उससे कि नहीं सर थोड़ा और पैसा कम करो, आपका स्टार्टअप है, तो सामने वाले क्या कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं 1,500 कमा लूंगा इस चीज में, क्योंकि एक महीने का टाइम तो कम से कम लगता है। एक महीने में अगर 1,500 नहीं कमाएगा इंसान तो फिर क्या ही कमाएगा। तो वो कहता है चलो कोई बात नहीं, आपके लिए मैं 500 छोड़ देता हूँ, 1,500
मैं कमा लेता हूँ, थोड़ा फीस कम कर देता हूँ। तो जो भी फीस कम कर दे, ज्यादा कर दे, तो ध्यान रखिएगा, कम आप करवा सकते हैं, 1500 15 हजार से कम करवा सकते हैं, लेकिन ज्यादा कोई मांगता है तो पेमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। नॉर्मली फीस 15 हजार लगती है इन इंडिया। इंडिया के अलावा आप किसी और देश में, कंट्री में, किसी और कंट्री में कन्वर्ट करते हैं अपनी कंपनी को, वहाँ के लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो उसकी फीस लग जाती है एज पर द कंट्री, एज पर द कंसल्टेंट, ठीक है। लेकिन आप इंडिया में एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो 15 हजार बहुत है, 15 हजार से ज्यादा कोई पेमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जो भी जानकारी होगी आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा आप मुझे दिए, मुझसे काम कराए। आप अगर मुझसे कोई जानकारी चाहेंगे कि भाई यहाँ पर इस चीज को कैसे हेल्प कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल हूँ, ठीक है।